Har Har Mahadev, guys. How are you all? I hope you're all well. So another sociology video आ गई है. This is for BA first semester students. This is a very small topic, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन इन सोशियोलॉजी. ठीक है, जिसमें हम लोग पहले तो जानेंगे कि आखिर ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन है क्या. देन आफ्टर कुछ इसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं, उसको पढ़नी पड़ती हैं. बाकी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो देखिए, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन एक तरीके से प्री कंसाइज नोशन है अबाउट सम सर्टेन रूल्स दैट हेल्प अस टू रेगुलेट आवर एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी. जैसे कि इसका मतलब ये होता है ना, अंडरस्टैंड करना इवेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशंस. ठीक है, और उसको रियलिस्टिकली एनालाइज करना, एनालाइज इट रियलिस्टिकली एंड इट इज़ समथिंग द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशंस टू. ठीक है, यानी कि एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि ह्यूमन पर्सपेक्टिव से होते हैं ना, और ये क्या होते हैं, दैट हेल्प अस टू रेगुलेट द एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी. ओके, सो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है बिकॉज ओके, दिस इज समथिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन माई हाउस, सो दैट इज़ वाई. सो आई होप यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बट स्टिल चलिए आज इसके पहले स्टेप पे जाते हैं. ये है सिम्बॉलिक इंटरेक्शन. इस कंसेप्ट को दिया है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने एंड हर्बर्ट ब्लूमर ने. बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइन नोशन या फिर मैसेज थ्रू सर्टेन एक्शंस एंड एक्सप्रेशंस और बिहेवियर. यानी हम कुछ एक्शंस कर रहे हैं, कुछ बिहेवियर, मेरा कोई ऐसी चीज़ जिससे मुझे पता चल जा रहा है कुछ मैसेज. जैसे मान लो हम किसी से बात कर रहे हैं ना इशारों में, ठीक है, तो उसको पता चल जा रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. हाँ, जैसे कि आपके टीचर आपको एग्जाम में चीटिंग करते हुए देखते हैं तो पहले तो आपको इशारे में आंखें दिखाते हैं ना कि मत करो. वो भी चीज़ इसी में आएगी, सिंबॉलिक इंटरेक्शन में. या फिर दो लोग खिड़की से आपस में एक दूसरे से दूर से बहुत देख रहे हैं और इंटरैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो हो गया सिंबॉलिक इंटरेक्शन. ठीक है, सेकंड होगा फेनोमेनोलॉजी. ठीक है, फेनोमेनोलॉजी में होता क्या है, इसको दिया है एडमंड हसल ने. इसमें क्या कहते हैं, वी ट्राई टू एनालाइज एंड केम अप विद एन कंक्लूजन. जैसे अब मैंने देख लिया कि 2 पर्सन है, वो विंडो से एक दूसरे को देख रहे हैं. ठीक है, मैंने उसको एनालाइज किया. ठीक है, एंड मैं आई एक कंक्लूजन पे कि आखिर वो लोग ऐसा क्या बात कर रहे हैं. मैं कंक्लूजन दे दी कि भाई अच्छा ये लोग ऐसे इशारों में ये बात कर रहे हैं, है ना. एनालाइज जो हम करेंगे वो एक डेप्थ एनालाइज करेंगे, ना कि सरफेस पे. ठीक है, जो कि एक तरीके से डेप्थ अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ सर्टन सोशल प्रोसेस, जैसे कि डाइवोर्स या फिर मैरिज जैसा कॉन्सेप्ट है. जो ये खिड़की वाले टॉपिक से थोड़ा सा बाहर हटके है. यानी मैं एक एग्जांपल दी थी, दैट इज़ नॉट समथिंग लाइक विंडो से कोई झाँक रहा है हम उसी को एनालाइज करें. ऐसी कोई इश्यूज़, ऐसी कोई प्रॉब्लम, जैसे मैरिज और डिवोर्स को जब हम लोग स्टडी करते हैं, लाइक डिवोर्स ही को देख लो, शादी और तलाक, जब इसको स्टडी करेंगे तो डेप्थ में स्टडी करेंगे ना, रीज़न जानने के लिए स्टडी करेंगे ना, अंडरस्टैंड करेंगे उसके इम्पैक्ट को. ठीक है, देखिए फिर है इथनो मेथोडोलॉजी. इसमें बेसिकली क्या होता है, इथनो का मतलब होता है पीपल और मेथोडोलॉजी का होता है कि कुछ एक्सप्लेन करना है, यानी कि किसी चीज़ को समझाने का तरीका, है ना. इथनो दैट मीन्स पीपल. यू कैन ऑल्सो राइट इट ऑन योर कॉपी टू. तो देखिए, बिहेवियर डिस्प्ले ऑफ ह्यूमन इन डे टू डे लाइफ इज बिहेवियर डिस्प्ले. जैसे देखिए, अगर बिहेवियर कोई डिस्प्ले कर रहा है अपनी डे टू डे लाइफ में कि मेरा यही बिहेवियर है, लाइक मैं किसी से किस तरीके से बिहेव करूँ, मैं रूड हूँ तो दैट मीन्स मेरा रूड बिहेवियर क्या है, बिहेवियर डिस्प्ले है. मैं बहुत पोलाइट हूँ तो पोलाइट मेरा क्या है, बिहेवियर डिस्प्ले है. लेकिन लैंग्वेज ऑफ एक्शंस किसे बोलेंगे, मीनिंग बिहाइंड सर्टेन कस्टम्स या इंटरप्रिटेशंस इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ एक्शन. ठीक है, और जो सोशल एस्पेक्ट ऑफ एक्शंस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राइट, या ब्लैक पेन से जब मैंने देखा, देखो इसमें सोशल एस्पेक्ट ऑफ एक्शंस होता क्या है. बेसिकली जब कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है ना, जैसे आप ब्राह्मण से आप क्षत्रिय में जाके शादी करो, लाइक आप जो है जनरल कास्ट के हो, आप जो है कहीं भी करो, लाइक आप किसी सिंह से शादी कर रहे हो या फिर SC ST वाले से शादी कर रहे हो. बेसिकली इसमें क्या होता है, लेकिन वो चीज़ आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट भी कर लें लेकिन सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे सोशल एस्पेक्ट बाई एक्शंस. ठीक है, I mean social aspect of actions. Unwritten, देखिए जब अनरिटन इनफॉर्मल रूल्स, जो अगर सोसाइटी, जैसे सोसाइटी ही अगर कोई ऐसे रूल्स फॉलो करते हैं जो कि कहीं लिखा नहीं है ना. अब जैसे ये चीज़ नहीं लिखी है कि कोई मतलब इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकता, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी नॉर्म्स है सोसाइटी के. सोसाइटी ने ही इसको कुछ मतलब बना चना के रखा हुआ है कि अगर ये ऐसा कुछ करता है तो दैट मीन्स रॉन्ग, है ना. तो वो हो गए नॉर्म्स ऑफ दी सोसाइटी.
देखो थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, उसके बाद ये ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टडी और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारे ही नेचर के ऊपर, सोशल नेचर के ऊपर पर्सन डिपेंड करता है, और ये एक एरिया है सोशोलॉजी का जो कि एम्फसाइज करता है मेंटेनिंग सोशोलॉजिकल ह्यूमन पर्सपेक्टिव, है ना। और ये भी नहीं कहता कि हम इसको जब ये इसके बारे में जब कुछ सोशोलॉजिकल ह्यूमन पर्सपेक्टिव देख रहे हैं उसमें हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ अप्लाइड बाय पर्सन हिमसेल्फ, जो कि खुद से ही पर्सन अप्लाई कर रहा है। ये एक तरीके से इट गिव मोर एम्फेसाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग वेरियस बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट मीनिंग, ठीक है। जैसे अब मैंने आपको बताया कि हम किसी चीज़ को लाइक बिहेवियर उसका अगर डिस्प्ले कर रहा है तो हम उसकी भी स्टडी कर रहे हैं ना, बिहेवियर डिस्प्ले हो गया। लैंग्वेज ऑफ एक्शंस को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी को देख रहे हैं, हम लोग नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी को देख रहे हैं। सो बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये ह्यूमन की सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को स्टडी करता है बेसिकली, और क्या करता है इसमें साइंटिफिक मेथड्स का भी यूज़ करता है जो कि पर्सन खुद भी अप्लाई करता है, विच इज़ अप्लाइड बाई अ पर्सन हिमसेल्फ, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज़ क्लियर। इट इज़ समथिंग वेरी कन्फ्यूजिंग टॉपिक, बट स्टिल ये 3 पॉइंट्स अगर आप लिख दिए तो आपका हो गया मतलब आंसर कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिंबॉलिक इंटरेक्शन आती है इसमें, फेनोमेनोलॉजी आता है, इथनोमेट्रोलॉजी आता है। ओके, सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।